Hello student, good morning. How are you all? I hope all of you will be very well and enjoying this online studies. This is Anas Khan, your computer and GK teacher. So student, in the previous assignment, we have to read and understand what is computer virus and what a virus can do and what a virus can't do एंड सिम्पटम ऑफ ए कंप्यूटर वायरस। यानी हम ये पढ़ चुके थे कि ये वायरस क्या है, वायरस क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नुकसान कर सकता है और क्या वो नहीं कर सकता है, उसके सिम्पटम्स क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस के, कंप्यूटर वायरस के क्या क्या टाइप्स हैं। तो कंप्यूटर वायरस कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट वेज। कंप्यूटर वायरस को डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है, यानी कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट वेज में। लेकिन उनमें से एक वेज क्या है, वन ऑफ देम इज़ बाय देयर इन्फेक्शन टारगेट। उनमें से एक को चूज़ किया गया बाय इन्फेक्शन टारगेट कि क्या क्या वो इन्फेक्शन कर सकता है कंप्यूटर की फाइल्स में, या कंप्यूटर को किस किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन्फेक्शन टारगेट के मुताबिक उसको क्या किया गया है, चूज़ किया गया है। तो इफ़ वी ग्रुप वायरसेस बाय देयर टारगेट, अगर हम वायरस को उसके टारगेट के मुताबिक ग्रुपिंग करें तो वी कैन डिवाइड वायरसेस इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती हैं वायरस की जो नीचे लिखी हुई हैं। क्या क्या कैटेगरीज हैं? प्रोग्राम फाइल वायरस, एक आपका होता है प्रोग्राम फाइल वायरस। ये क्या होता है? दीज वायरसेस इनफेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड प्रोग्राम। यानी ये जो वायरस होते हैं, आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं और जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। जैसे कि आपकी कौन सी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, ध्यान दीजिए, दोज विद एक्सटेंशन, जिनके लास्ट में एक्सटेंशन लगा होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे .com, .exe, .ovl, .dev, .sys, .scr, .dll etc। यानी क्या होता है, एक्सटेंशन फाइल नेम होता है, जिनके लास्ट में ये लगा होता है, उन फाइल को ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट कर देते हैं। दिस प्रोग्राम गेट लोडेड, जब ये प्रोग्राम लोड होते हैं इन द कंप्यूटर मेमोरी में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूशन हम करते हैं प्रोग्राम का, जब ये प्रोग्राम लोड होते हैं तो क्या होता है, द वायरस बिकम एक्टिव एंड कंप्यूटर मेमोरी तो आपकी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट फाइल ऑन द डिस्क। जब ये वायरस क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में और रेप्लिकेटिंग कर देते हैं अपने आप को। रेप्लिकेटिंग मीन्स मैंने आपको बताया था, यानी टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली, यानी अपने ही जैसी कॉपी बहुत सारी बना करके बहुत सारी फाइल को क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं ऑन द डिस्क में। यानी डिस्क में जो बहुत सारी फाइल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, ये इन्फेक्ट कर देते हैं। और इन्फेक्ट कैसे करते हैं, रिप्लिकेटिंग होकर के अपने आप को रिप्लिकेट कर देते हैं, यानी अपने ही जैसे बहुत सारी कॉपी बना देते हैं। और कब बना देते हैं, जब हम किसी प्रोग्राम को, किसी फाइल को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और वो फाइल कैसी होती हैं, जिनके लास्ट में एक्सटेंशन लगा होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इस प्रोग्राम के कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी प्रोग्राम फाइल जो वायरस है इनके एग्जाम्पल क्या है, सेंडे एंड कैस्केड। सेंडे कैस्केड ये क्या है, वायरस है आपके, ये इनके नाम है। नेक्स्ट है आपका बूट वायरस। बूट वायरस क्या होता है, दीज वायरसेस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड और द मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये जो वायरस होते हैं आपके बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट कर देते हैं। बूट रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को या लैपटॉप को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी फाइल्स होती हैं स्टार्ट होने के दौरान, यानी आपका जो विंडोज़ है कम से कम आपका 14 to 15 GB का होता है। क्यों होता है कि उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, सबको क्या करता है, अपलोड करता है। तो अपलोड करने में इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे ही वो अपलोड होता है तो ये बूट वायरस क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव हो करके आपके विंडोज़ को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, उसके अंदर जो फाइल है उनको इन्फेक्ट कर सकता है और आपका कंप्यूटर ओपन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो दे रिप्लेस द बूट रिकॉर्ड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए लिख कर के आ रहा है ना, तो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इन द कंप्यूटर मेमोरी में बाय कॉपिंग इट एल्सवेयर, और अपने आप को कहीं भी ये क्या कर देता है, कॉपी कर देता है। बूट वायरस बिकम एक्टिव एट द टाइम ऑफ बूटिंग, यानी आपका बूट वायरस कब एक्टिव होता है, जब बूटिंग होती है, यानी जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, डिस्क किलर और स्टोन्ड वायरस। ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन करिएगा। डिस्क किलर और स्टोन वायरस के क्या है, एग्जाम्पल है बूट वायरस के। नॉलेज बूस्टर क्या है, द फर्स्ट PC वायरस वाज बूट सेक्टर वायरस, यानी सबसे पहला वायरस क्या नाम था उसका, बूट सेक्टर वायरस, जिसका क्या नाम दिया गया था, ब्रेन। यानी आपके जो बूट सेक्टर वायरस को डैमेज कर देता है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो बूट सेक्टर वायरस है उसको डैमेज कर देता है, उसको क्या नाम था, ब्रेन। ये कब रिलीज़ हुआ था, 1986 में। कब,
1986 में बाई फारूक अलवी ब्रदर्स। फारूक अलवी ब्रदर्स थे, उन्होंने लाहौर पाकिस्तान में इस वायरस को क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, इसको खोजा था। यानी इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था, ब्रेन। क्या नाम दिया था, ब्रेन। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी फारूक अलवी ब्रदर्स, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस का क्या नाम दिया था, ब्रेन दिया था। और इसको सबसे पहले उन लोगों ने खोजा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वो दोनों कितने साल के थे, ये जो फारूक है ये कम से कम 17 ईयर्स के थे, और उनके जो दूसरे भाई थे वो 24 ईयर्स के थे। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी एक भाई की एज 17 थी, दूसरे भाई की एज कितनी थी, 24 थी। नेक्स्ट है आपका माइक्रो वायरस। ये कैसा वायरस होता है, दीज वायरस यूज अनदर एप्लीकेशन माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ। यानी ये वायरस जो होता है दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ करके, यानी दूसरे माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है। दे इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट, ये क्या क्या इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल। इसको अंडरलाइन करिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। एंड कॉज ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन, और सीक्वेंस ऑफ एक्शन में अपना वर्क करते चले जाते हैं टू बी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। यानी ये ऑटोमेटिकली अपना काम करते चले जाते हैं व्हेन द एप्लीकेशन इज स्टार्टेड। यानी जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल को स्टार्ट करेंगे वैसे ही क्या हो जाती हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं और अपना काम करते चले जाते हैं और ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चले जाते हैं और फाइल को डैमेज करते चले जाते हैं। माइक्रो वायरस से स्प्रीड रैपिडली, जो माइक्रो वायरस है आपका स्प्रीड रैपिडली, यानी बहुत तेज़ी से स्प्रीड होता है, यानी फैलता है। रिपीटली माने बहुत तेज़ी से, स्प्रीड मतलब फैलता है। एज यूज़र शेयर्ड इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट, जैसे ही यूज़र इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट को शेयर करता है लोगों से। मान लीजिए मैं आपको ईमेल भेजूं, तो जैसे ही मैं आपको ईमेल भेजूंगा वैसे ही मेरे ईमेल में क्या आ जाएगा, माइक्रो वायरस हो जाएगा। और जब आप ईमेल को जैसे ही खोलेंगे तो आपकी कंप्यूटर भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि ईमेल हो गया, अटैचमेंट हो गया, मैं आपको कोई वो पिक्चर भेज रहा हूँ, कोई मैं आपको डिस्क भेज रहा हूँ, या नेटवर्क है, या मॉडेम्स है, या इंटरनेट एंड द इंटरनेट, ठीक है, या कोई भी इंटरनेट में यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी पॉपअप सामने आ गया, मैंने उसको पर क्लिक कर दिया तो सामने क्या हो गया, माइक्रो वायरस मेरे सिस्टम में क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। इसके एग्जांपल क्या है, देखिए मेलिसा और वर्ड कॉन्सेप्ट। यानी माइक्रो वायरस के एग्जांपल क्या है, मेलिसा और वर्ड कॉन्सेप्ट। इसका नॉलेज बूस्टर समझ लीजिए। मेलिसा वायरस रिलीज, ये कब रिलीज़ हुआ था, 26 मार्च 1999 को। एंड बाय डिज़ाइन टू इन्फेक्ट माइक्रोज इन डॉक्यूमेंट यूज बाय MS वर्ड। और इसको क्यों डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि ये जो है MS वर्ड को, जो MS वर्ड के जो डॉक्यूमेंट को उनको क्या कर सके, MS वर्ड 97 जो आपका MS वर्ड, भाई MS वर्ड के तो बहुत सारे वर्जन आ गए, 2013, 16, लेकिन जो MS वर्ड का जो 97 वर्जन था और 2000 वर्जन था उसको डैमेज करने के लिए, उसको इन्फेक्ट करने के लिए इसको क्या बनाया गया था, यानी रिलीज़ किया गया था। इट प्रोपोगेटेड, ठीक है, बाई ईमेलिंग। इसको कैसे प्रोपोगेट किया गया था, यानी इसको कैसे प्रसारित किया गया था, इसको कैसे आगे भेजा गया था, बाई ईमेल इटसेल्फ टू द फर्स्ट 50 एड्रेस। यानी पहले 50 लोगों को सेलेक्ट करके उनके ईमेल पर इसको सेंड किया गया था, ठीक है। और किस पे, MS आउटलुक, आपका जो MS आउटलुक है उस पर लोगों को ईमेल किया गया था। तो द ईमेल प्रोग्राम दैट इज़ पार्ट ऑफ MS ऑफिस। तो आपको जो ईमेल प्रोग्राम है वो भी हमारे MS वर्ड का क्या है, एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मालवेयर। मालवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, मालवेयर इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। जो आपका मालवेयर है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक मैलिशियस, एक सॉफ्टवेयर। मैलिशियस मीन्स क्या होता है, जो आपके जो मैलिशियस मीन्स क्या होता है, द्वेषपूर्ण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, या इंटेंशनली हार्मफुल, जो आपके प्रोग्राम को इंटेंशनली हार्मफुल कर दे, यानी जानबूझकर उसको क्या कर दे, हार्मफुल बना दे आपके सिस्टम को। तो मैलिशियस मीन्स ये होता है। और सॉफ्टवेयर तो आप जानते ही हैं। तो मालवेयर 2 वर्ड से मिल करके बना है, मैलिशियस और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स आप समझते हैं, और मैलिशियस मीन्स क्या होता है, इंटेंशनली हार्मफुल। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट इंटर इनटू ए कंप्यूटर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में प्रवेश करता है एंड डैमेज कर देता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र। बिना यूज़र की नॉलेज के ये आपके कंप्यूटर्स के पार्ट्स को या कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें उनको डैमेज कर देता है। मालवेयर इज़ ए ट्रबल कोजिंग प्रोग्राम। ये क्या है, ट्रबल कोजिंग प्रोग्राम है ये, यानी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला प्रोग्राम है ये। इट मे बी ए वायरस। ये क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, वॉर्म हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, और स्पाईवेयर हो सकता है। यानी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। यानी मालवेयर के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर।
मालवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, यानी आपका जो मालवेयर है ये केवल आपकी कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब ही नहीं करता, बल्कि बट ऑल्सो स्टील इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी ये चुरा सकता है। ठीक है, अब ये जो 3 वायरस के बारे में हमने पढ़ा है, इसके एग्जाम्पल जो है मालवेयर के वॉर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर। अब इन तीनों के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। वायरस वॉर्म, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू वन अनदर। आपने ये पढ़ा होगा कि आपका जो नेटवर्क कब बनता है, जब आपके 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो आपका क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। ए वॉर्म इज अ काइंड ऑफ मालवेयर, आपका जो वॉर्म वायरस है ये भी क्या है, एक तरह का मालवेयर है, यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। समझ गए ना, वॉर्म क्या आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर है दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटर के नेटवर्क को यूज़ करता है। यानी जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अटैच होंगे, कनेक्ट होंगे, तो नेटवर्क बनेगा। तो जब नेटवर्क बनेगा तभी ये आपका वायरस क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो जब नेटवर्क बन गया तो मैंने आपको क्या किया, कुछ कॉपी सेंड करूँगा, मैं आपको सेंड ए कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, तो मैं आपको कुछ कॉपीज सेंड करूँगा, तो उसी कॉपी के साथ ये वायरस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, टू द अदर कंप्यूटर नेटवर्क पर चला जाएगा। ठीक है, ए वायरस रिक्वायर ह्यूमन एक्शन, इस वायरस को किसकी ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन एक्शन की। ह्यूमन एक्शन क्या है, जैसे मैंने आपको कोई फाइल सेंड की तो मेरा एक्शन हुआ ना इसमें, तो मैंने आपको अपनी फाइल सेंड की तो उसमें क्या था, ये एक्टिव था। तो जो मैंने आपको फिर फाइल सेंड किया, आपने डाउनलोड की, तो आपके कंप्यूटर में भी वो क्या आ गया, वायरस आ गया, कौन, वॉर्म्स। सच एज ट्रांसफरिंग द इन्फेक्टेड फाइल टू द स्पीड इटसेल्फ, जब मैं आपको इन्फेक्टेड फाइल शेयर करूँ, जैसे ईमेल सेंड करूँगा या पीडीएफ से आप मेरी कोई फाइल ले रहे हैं, तो मेरी पीडीएफ क्या थी, इन्फेक्टेड थी, तो उससे वॉर्म वायरस क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा। बट ए वॉर्म कैन स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, लेकिन आपका जो वॉर्म है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के भी एक्टिव हो सकता है। इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, इंटरफियर के, यानी मैं आपको अगर कोई डेटा ना भी भेजूँ तब भी ये क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। भाई मैं आपको भेज रहा हूँ डेटा, उससे तो एक्टिव होगा ही है, लेकिन विदाउट माई इंटरवेंशन, यानी बिना मेरे इंटरवेंशन के। इंटरवेंशन देखिए नया वर्ड है आपके लिए, इंटरवेंशन मीन्स क्या होता है, इंटरफेयर करना। इट रिप्लिकेट, रिप्लिकेट देखिए कितनी बार वर्ड आ रहा है, टू फॉर्म ए कॉपी ऑफ एग्जैक्टली द सेम, यानी अपनी ही जैसे दूसरी कॉपी बनाना। इट रेप्लिकेट विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र, ये बिना यूज़र के नॉलेज के रिप्लिकेट कर देती है, यानी बहुत सारी कॉपी अपनी बना देती है और फैल जाती है। वॉर्म कैन कॉज सेवियर हार्म, ये जो वॉर्म वायरस है सेवियर यानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है आपके कंप्यूटर को। टू द नेटवर्क सच एज ब्लॉकिंग ऑफ नेटवर्क, आपका नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा, एंड रिड्यूसिंग इट्स स्पीड, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ट्रोजन हॉर्स, ये क्या है, ट्रोजन हॉर्स या तो इसको ट्रोजन भी बोलते हैं, इसे काइंड ऑफ मालवेयर, ये भी क्या है, मालवेयर है, यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। दैट अपियर टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर, ये भी क्या है, ये बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बट विल एक्चुअली कॉज डैमेज वन इंस्टॉल और एग्जीक्यूटेड टू योर कंप्यूटर, लेकिन आप कंप्यूटर में अपने इसको जैसे ही क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स को या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा आपके कंप्यूटर के फाइल को, और ये कंप्यूटर के प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूटेड है उनको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। आफ्टर गेटिंग इंस्टॉल, जैसे ही इंस्टॉल होगा, इट अलाउ अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ये बहुत सारे एक्सेस अपने आप में ले लेगा कंप्यूटर में, यानी जिसको एक्सेस नहीं लेना चाहिए था। मान लीजिए कोई प्रोग्राम हम खोलते हैं तो उसमें आपको अलाउ मांगता है ना, और डिनाई मांगता है, तो आपको अगर अलाउ करना होता है आप अलाउ कर देते हैं, डिनाई करना होता है डिनाई कर देते हैं, लेकिन ये अपने आप अनऑथोराइज्ड एक्सेस को क्या कर देता है, येस कर देता है, यानी अलाउ कर देता है, जिनको आपको अलाउ नहीं करना चाहिए था उसको भी अलाउ कर देता है। तो देयर आर वेरी डेंजरस, ये क्या है, देयर आर वेरी डेंजरस एज दे अलाउ योर कंप्यूटर टू बी रिमोटली, यानी जैसे ही ये अनऑथोराइज एक्सेस को क्या कर देता है, अलाउ कर देता है, तो आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स, दूसरे लोग आपके कंप्यूटर को क्या करने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं, क्योंकि अब ये दूसरे के हत्थे आ गया है जो आपको अलाउ नहीं करना चाहिए था। एंड में लीड टू लॉस ऑफ पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिससे आपकी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल मीन्स क्या होता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, स्टील हो जाती है, यानी चोरी हो जाती है, और डेटा लॉस हो जाता है, पर्सनल डेटा। ठीक है, लास्ट आपका बचा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर रेफर टू कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम है, दैट सीक्रेटली गैदर इन्फॉर्मेशन, जो आपकी बहुत ही सीक्रेटली यानी बहुत चुपके से आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेता है, गैदर कर लेता है, अबाउट द यूज़र, यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर लेता है, गैदर कर लेता है सीक्रेटली, एंड रिले और भेज देता है इट टू एडवर्टाइजर टू द अदर इंटरेस्टेड पार्टी, और ये दूसरी पार्टी को भेज देता है। यानी मान लीजिए आपका कोई रहस्य है, आपकी कोई राज है, अगर मैं वो जान जाऊँ तो क्या होगा, इससे बहुत
बेकार होगा ना, ये मेरे लिए जानना उसका सही नहीं है, या बहुत सा मेरी कुछ बातें आपके लिए जानना सही नहीं है, या आपकी कुछ बातें मेरे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं अगर उसको जान जाऊँ या आप उसको जान जाओ तो ये चीज़ सही नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है, ये स्पाईवेयर का यही काम है, यानी आपकी जो सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन रहती है उसको दूसरों तक भेज देता है, दूसरी पार्टी तक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पाई बोल्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, स्पाई बोल्ट भी है, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, स्पाई बोल्ट भी है। ऑन ट्रैकिंग और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, इसके दो नाम है, स्पाई बोल्ट और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेता है, ट्रैक कर लेता है, इसीलिए इसका नाम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर इज ऑफन इंस्टॉल्ड विदाउट द यूज़र कंसेंट। स्पाईवेयर हमेशा इंस्टॉल हो जाता है, कब, विदाउट यूज़र कंसेंट, यानी आप नहीं चाह रहे थे कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, लेकिन तब भी ये बिना आपके परमिशन के इंस्टॉल हो जाता है। और क्या क्या डैमेज करता है देखिए, द यूज़र डाउनलोड समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं तो ये उसके साथ ही साथ डाउनलोड हो जाता है। द यूज़र क्लिक समथिंग ऑन पॉपअप। जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं तो आपके सामने कुछ पॉपअप आ जाता है ऐसे करके, तो आप उस पर लिखा रहता है क्लिक हेयर, तो आप उस पर क्लिक कर देते हैं, तो वही उसी क्लिक से आपका स्पाईवेयर या बहुत सारे वायरस आपके क्या होते हैं, ब्राउज़ में क्या हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, जिसके आपकी फ़ाइल क्या हो जाती है, धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। ठीक है, आगे देखिए, स्पाईवेयर कैन कंज्यूम लॉट ऑफ मेमोरी। जब स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड हो जाता है तो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा क्या कर लेता है, घेर लेता है, यानी कंज्यूम कर लेता है। मेकिंग द कंप्यूटर, इससे क्या होता है, कंप्यूटर आपका बहुत ही स्लो हो जाता है एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क विद, और वर्क करना बंद कर देता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द स्पाईवेयर इज़ दैट, स्पाईवेयर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इट कैन स्टील योर इन्फॉर्मेशन, कि आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेगा, एंड मिस यूज़ योर कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर का मिस यूज़ करेगा। तो ये आपके चैप्टर मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। और नेक्स्ट आपका क्या है, टेक ए ब्रेक है। विच टाइप ऑफ वायरस इज डिस्क किलर, यानी कौन सा वायरस आपका डिस्क किलर है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी बूस्ट वायरस, आप भी लिख लीजिएगा बूस्ट वायरस। ठीक है, अगली वीडियो में आपको एंटीवायरस के बारे में बताया जाएगा डिटेल में। तो यहीं तक मैं आपकी वीडियो को रोकता हूँ, इतना आप लोग समझिएगा। मैंने मेहनत की आप लोग के साथ, आप लोग भी मेहनत करिए, तभी आप लोग को क्या आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि ऑनलाइन के अलावा और कोई आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। वीडियो बनाई जा रही है, टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ मेहनत करिए, तभी आपकी मेहनत क्या होगी, रंग लाएगी। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।